फंसा हुआ है कहीं? देखिए, भाजपा के पास जब से नीतीश कुमार आए हैं तो उसकी एक जो सबसे बड़ी चिंता थी, देश के एक बड़े राज्य में उसने अपने साथ इत्मीनान कर लिया कि अब जो बिहार से बहुत बड़ा नुकसान होना था उसको वो रोक लेगी। दूसरी ओर एनडीए लगातार कमज़ोर होता जाए, दूसरी ओर इंडिया जो गठबंधन है वो लगातार कमज़ोर हुआ, विरोधाभासी स्थितियां आई। अगर आप देखिए तो इंडिया गठबंधन जो है जी। अब महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और एक आध दो बड़े राज्यों में ही बचा, बाकी सब जगह पर इनका अलगाव हो गया। तो ये स्वाभाविक है कि बीजेपी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो बयान दिया संसद में वो उनके उत्साह को दिखाता है कि विपक्ष का गठबंधन कमजोर है। उनका कांग्रेस, सपा, आरएलडी उत्तर प्रदेश में यही एक ऐसा गठबंधन है जो अभी तक इंडिया में सांस जान फूके हुए है, और ऐसा कई बार लगता है कि ये खतरे में है, टूट जाएगा जी। क्योंकि सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस के नेता कई बार विरोधाभासी बयान देते हैं, समाजवादी पार्टी कुछ और बयान देती है, तो ये स्थितियां हैं। हालांकि आज के जो मोदी का बयान है वो दर्शाता है कि वो अपनी तीसरी पारी को तय मान रहे हैं और वो ये मानते हैं कि 100 से 125 दिन बाद एक नई सरकार आएगी इस देश में और वो मोदी के नेतृत्व में ही आएगी। इतना जरूर है कि अभी मोदी ने नेहरू का पीछा नहीं छोड़ा है, हालांकि इंदिरा गांधी उनसे ज़्यादा समय, नेहरू से ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री रही, लेकिन ये लोग खाली नेहरू को कोसते हैं और नेहरू ने बहुत कुछ खराब कर दिया। अब कांग्रेस के प्रवक्ता और सपा के इन्होंने कहा कि सब कुछ हमारा ठीक है, सब कुछ हमारा सही चल रहा है, लेकिन अगर सब सही चल रहा है तो एक बार आपका राष्ट्रीय नेतृत्व अपने नेताओं को रोकता क्यों नहीं है कि भाई बोलो ना फालतू का, सीट का बंटवारा हो रहा है या ऐलान हो रहा है तो हम लोग यहाँ से निर्णय कर रहे हैं। लेकिन ये एक बड़ी समस्या है, और ये जो पार्टी की टिकट किसी और का, कैंडिडेट किसी और का, ये तो हर दल में होता रहा है और इसमें कोई नई बात नहीं है। अभी निषाद पार्टी में भी भाजपा निषाद पार्टी तालमेल करके की है, अखिलेश यादव ने पहले भी आरएलडी के साथ इस तरह तालमेल किया है, आसिम बकार जो कह रहे हैं, इसमें बहुत सारी पार्टियां सब करती हैं कि भाई सिंबल तुम्हारा, आदमी हमारा। इसका मतलब तो कि आप जस्टिफाई कर रहे हो कि जो आसिम बकार कह रहे हैं सही है वो? ब्रजेश जी, ये होता रहा है, कोई इसमें नई बात नहीं है और ऐसा होगा भी, आप देखिएगा। रोहित, तो ये तो एक टाइम में था कि आरएलडी को लोग एक मंडल की पार्टी कहते थे, अब इनकी पार्टी 35 लड़ी, 9 विधायक जीत गए, तो भाई इनका माहौल इस समय ठीक है, एक सांसद भी हो गया। अच्छा, अभी राज्यसभा के चुनाव होने जा रहा है, एमएलसी का चुनाव होने जा रहा है और उसके बाद लोकसभा का चुनाव है, तो सीट लेने के बाद कोई भाग जाए तो कौन भरोसा। अभी हो सकता है बहुत कुछ परिवर्तन हो, तो कुछ कह नहीं सकते जी। एक इनके नेता हैं, वो गए थे प्रधानमंत्री को वो बुलाने, सम्मान दिया, प्रमोद कृष्णम, वो लखनऊ से चुनाव भी लड़े कांग्रेस के टिकट पर और वो उनका दिल मैंने देखा था सुरेंद्र राजपूत काफी कैंपेनिंग उनके लिए कर रहे थे। हाँ, वो लखनऊ में कांग्रेस पुराने लखनऊ में राजनाथ सिंह के खिलाफ चुनाव लड़े, अब वो गए थे प्रधानमंत्री से शिलान्यास के लिए। कल तो मैंने देखा राजनाथ सिंह के साथ भी। तो समस्या ये है कि क्या ये लोग लोकसभा तक अपने स्थिति को मजबूत रख पाएंगे, ये एक बड़ी बात है। दूसरा एक सवाल ये उठता है कि सपा और भाजपा दोनों जगह एक असमंजस है। बदायूं में संघमित्रा मौर्य भाजपा की सांसद हैं, उनके पिताजी सपा के एमएलसी हैं, धर्मेंद्र यादव को वहां कैंडिडेट घोषित कर दिया। एक और मामला आता है, वरुण गांधी और मेनका गांधी भाजपा के सांसद हैं, बात जब वो करते हैं तो अपनी सरकार की कई बार आलोचना करते हैं, उनके टिकट का क्या होगा। भाजपा ने कहा कि
40% टिकट शायद भाजपा के नेताओं को कट जाए सांसदों का। तो ये इतने बड़े पैमाने पर जो परिवर्तन होगा, ये सबकी परिणति क्या होगी? जी यूपी के सियासत में बहुत बड़ा उलटफेर आने वाले दिनों में अभी देखने को मिलेगा और सरकारी एजेंसियां स्वतंत्रता पूर्वक काम करती रहेंगी। मोदी जी ने आज कहा कि परिवारवाद पर हमारा हमला है, भ्रष्टाचार पर हमारी एजेंसियां काम कर रही हैं, राम मंदिर, राशन, खाते में पैसा, ये सब तो उनके पास है ही है जो इस समय माहौल बनाए हुए हैं। तो सब बस ज़्यादा बात नहीं कहूँगा, इतना कहूँगा कि अगर लड़ने की क्षमता है तो एकजुटता रखिए, नहीं तो बिखराव सीधे 400 पार के उनके नारे को सार्थक करता है। सुनिएगा कि अब अगर अजमते किरदार भी गिर जाएगी तो आपके सर से ये दस्तार भी गिर जाएगी और बहुत बहते धारे तो पहाड़ों का जिगर चीरते हैं, हौसला कीजिए ये दीवार भी गिर जाएगी। अपने पुरखों की विरासत को संभालो वरना अब की बारिश में ये दीवार भी गिर जाएगी। दर्शक दीर्घा में चली जाए। बहुत शुक्रिया वीरेन जी आप।